हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा आप सभी जानते होंगे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये बहुत काम की औषधि है। दोस्तों, एलोवेरा आपने देखा होगा हर किसी जगह, घर के आंगन में, गमले में या बागवानी में कहीं भी इसको लगा हुआ देखा होगा। दोस्तों, एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत महत्व की, बहुत काम की वस्तु है। आप इसे यदि आप देखे हैं, यदि आप नहीं लगाए हैं अपने घर में, तो आप भी लगाइए। ये बहुत काम आने वाली औषधि है दोस्तों एलोवेरा का प्रयोग बहुत सालों से, हज़ारों सालों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। और जो पुराने जो हमारे वैद्य लोग होते थे, जो पुराने राज वैद्य होते थे, वो इसका प्रयोग करते थे। पहले जब एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं थीं तो केवल आयुर्वेदिक औषधि से ही इलाज किया जाता था। दोस्तों, एलोवेरा दो प्रकार का होता है। ये एक होता है कड़ू वाला और एक होता है मीठा वाला। यानी मीठा उसका स्वाद नहीं रहता है, स्वाद रहता है जैसे पानी का स्वाद होता है, वैसे उसका स्वाद होता है। तो ये दो प्रकार का होता है। दोस्तों, यदि आप एलोवेरा को जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसकी जानकारी आप रखिए, क्योंकि एलोवेरा सबके काम आने वाली चीज़ है। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबके काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों, एलोवेरा का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। ठंडी प्रवृत्ति का, ठंडी तासीर का पौधा है ये। दोस्तों, जिन लोगों के माइंड में गर्मी हो जाती है, आपने देखा होगा जिन लोगों के माइंड में गर्मी हो जाती है उनको रात में नींद नहीं आती है। रात में नींद नहीं आती, तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं। और वो जब नींद नहीं आएगी, आदमी को यदि 20-21 दिन नींद ना आए लगातार, तो वो आदमी पागल हो जाता है। फिर उस आदमी को नींद नहीं आएगी और वो पागल ही हो जाएगा, सड़क पर घूमने लगेगा, वो पागलों की हरकत करने लगेगा, आपको और मोहल्ले पड़ोस को परेशान करेगा। दोस्तों, इस सब चीज़ों की जानकारी आपको रखना चाहिए कि व्यक्ति पागल क्यों हो जाता है। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में और माइंड में जब गर्मी जमा हो जाती है, गर्मी कैसे होती है, जैसे बहुत से लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अंदर खींचने वाले पदार्थ हैं, जैसे गांजा है या नशीले जो धुआं वाली जो पदार्थ हैं, उनसे जो है ये माइंड में वो धुआं बैठ जाता है, वो गर्मी बैठ जाती है। तो इससे वो माइंड में गर्मी हो जाने का नींद नहीं आती है और आदमी धीरे धीरे डिस्टर्ब और पागल हो जाता है। तो यदि आप एलोवेरा से इसका इलाज करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत रामबाण औषधि है और नो साइड इफ़ेक्ट औषधि है। दोस्तों, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप दोस्तों, जैसे आप एलोवेरा को देख रहे हैं, एलोवेरा के मोटे मोटे पत्ते होते हैं, ये गुद्दादार पत्ते होते हैं। इन पत्तों के अंदर गूदा होता है। दोस्तों, इसके आप 2 पत्ते तोड़ लीजिए और तोड़ करके इसका जो एक नीचे पीला लिपलिपा पदार्थ गिरेगा उसको आप हटा दीजिए। और इसके बाद इसका जो हरा वाला परत है इसको भी हटा दीजिए। इसके अंदर जो गूदा होता है दोस्तों, इसको किसी चाकू की सहायता से निकालना है। आप बर्तन में रख लीजिए, इसके पत्तों को पहले बाहर से धो डालिए, फिर इसके बाद बर्तन में रख लीजिए। बर्तन में रखने के बाद इसका ऊपर से हरा वाला छिलका हटा दीजिए। हरा वाला छिलका जब हटाएंगे तो आपको सफ़ेद सफ़ेद का तरह का गूदा दिखाई देगा। दोस्तों, यही गुद्दा निकाल करके आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, इसका आप गुद्दा निकाल करके किसी बर्तन में, और आप इसका हलवा बना सकते हैं। हलवा कैसे बनाएंगे दोस्तों? जैसे आम हलवा, किसी भी चीज़ का हलवा बनाया जाता है, उसी तरीके से बनाना है। हलवा क्यों बनाने के लिए बता रहे हैं? हलवा बनाने के लिए इससे बता रहे हैं कि यदि आप इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं तो आप इसको स्वाद रूप में भी खा सकते हैं। आप इसका हलवा बना के भी खा सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आप गुड़, शक्कर, खांड और मिश्री, जितने भी मीठे पदार्थ हैं, और भोड़ा जिसको कहते हैं, शुगर, उन सब चीज़, किसी भी जो चीज़ आपको पसंद हो मीठा, उन सब चीज़ के साथ मिला करके आप इसका हलवा बना सकते हैं। और इसका सेवन सुबह खाली पेट करना है। सुबह, क्योंकि सुबह हम इसलिए बताते हैं, सुबह सब लोग आयुर्वेद जो औषधि देते हैं और जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, जो वैद्य लोग होते थे, वो आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग सुबह ही बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, सुबह सुबह जो है हमारा जो पेट होता है, जो हमारा बॉडी होता है, वो खाली रहता है। यानी कि पेट हमारा खाली रहता है। तो खाली हाथों में जब ये दवा डाली जाती है तो इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलता है, 100% फ़ायदा करता है। और यदि आप इसको भरे पेट में, यानी खाना खाने के बाद खाते हैं, तो इसका आपको रिजल्ट कम मिलता है, कम फ़ायदा होता है। इसीलिए इसको खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि हैं, जितने भी वैद्य और हकीम लोग हैं, वो आपको सुबह खाली पेट खाने की ही सलाह देंगे।
तो खाली पेट सलाह इसीलिए दी जाती है कि खाली सुबह जो खाली हमारा पेट हमारा रहता है और खाली पेट में आयुर्वेदिक औषधि खाने से इसका पूरा निचोड़ और पूरा फ़ायदा मिलता है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग सुबह खाली पेट ही करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से यदि आप इसका प्रयोग 10 दिन करते हैं, इस हलवा का प्रयोग, हलवा देखिए कोई भी खा सकता है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, कोई भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है और इसका फ़ायदा भी है, स्वाद भी आता है और ये ठंडी प्रकृति का भी होता है। यदि आपके शरीर में दर्द है या सिर में दर्द है तो ये आपको, पेट में यदि कोई गर्मी है तो ये आपका जो है एलोवेरा पूरे शरीर को ठीक कर देगा दोस्तों। तो यदि आप हलवा बना करके नहीं खाना चाहते हैं, आप ऐसे ही खा सकते हैं, तो आप इसका गुद्दा निकाल करके और 100 ग्राम गुद्दा इसको खाली पेट खा लेना है, निगल जाना है, क्योंकि ये चिकना होता है, इसको आप आराम से पी भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। यदि आप इसको बिना हलवा बनाए खाते हैं तो उसका और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सीधा आपको आपके शरीर में जाएगा और जीवित रूप में जाएगा, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यदि आप ऐसे खा सकते हैं ऐसे खाइए, ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसका हलवा बना के भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हलवा बनाने से थोड़ी कम फ़ायदा करेगा, ऐसे खाएंगे तो जल्दी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे आपके चेहरे में बच्चों के हैं, बूढ़ों के हैं, बुजुर्ग, कोई भी हो, महिला पुरुष हो, यदि आपके चेहरे में फुड़िया फुंसी वगैरह हो गई हैं, यदि फुड़िया फुंसी के साथ साथ कोई आपको इन्फेक्शन हो गया है, जैसे आप कोई दवा खा लिए हैं और आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे आपके शरीर में दाने दाने निकल आए हैं, आपका शरीर का जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो जल रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी स्किन जल रही है, तो आप इस एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। एलोवेरा का प्रयोग आपको कैसे करना है, इसी तरीके जैसे हमने बताया कि इसका आप गुद्दा निकाल लीजिए और गुद्दा निकाल करके इसका जो इसका गुद्दा का लेप अपने शरीर में, यानी जिस जगह पे, चेहरे पे या कहीं पर भी जलन पैदा हो रही है, तो आप जो है इसके गुद्दे को आप इसको लेप के रूप में लगा लीजिए। आप इसको 1 घंटा लगाए रहिए, फिर इसके बाद आप इसको धुल भी सकते हैं। यदि आप लगाना चाहें तो इसको कई घंटे भी लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो जैसे आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, तो आप सुबह का समय निकाल लीजिए या जो भी समय है आपके पास, तो घंटे भर का, यानी घंटे भर आपको कहीं जाना नहीं है तो आप इसको 1 घंटे के लिए लगा लीजिए, इसके बाद आप धो लीजिए। तो दोस्तों, आपके शरीर में जो भी जलन की समस्या है, जो भी फुड़िया फुंसी की समस्या है, तो दोस्तों ये आपकी ठीक हो जाएगी और ये नो साइड इफ़ेक्ट, यानी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपका ठीक भी हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाता है, आपकी आँखों में जलन हो रही है और आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है, तो इसका गुद्दा आप उस घाव वाली जगह पे या दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव इस एलोवेरा का और वो इसका गुरेज, जिसको गिलोय कहा जाता है, उसका प्रयोग करने के लिए बताते हैं। कई बीमारियों में बताया जाता है दोस्तों। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, जिन लोगों के शरीर में यहाँ तक कि जो सफ़ेद दाग वाले रोग होते हैं, जिनको आपने देखा होगा, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है, तो इस एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये स्किन के लिए, यानी हमने बताया ना कि स्किन की यदि आपकी कोई भी समस्या है तो एलोवेरा रहो बहुत रामबाण औषधि है। आप इसका प्रयोग करिए ही करिए, डेली करिए। मैं तो कहता हूँ इसका पौधा एक घर में ला करके लगा लीजिए। एक क्या, यदि आपके पास काफ़ी सारी जगह पड़ी हो तो आप वहाँ पर जो है इसके कई पौधे लगा सकते हैं, 2-4 क्यारी भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हर समय काम आने वाली चीज़ है और किसी के भी काम आने वाली चीज़ है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए। तो एलोवेरा का प्रयोग जो है, हमने ये बताया कि घाव में और दर्द में भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों। जिन लोगों को चश्मा लग जाता है, 40 साल जब उम्र हो जाती है तो 40 साल के बाद दोस्तों चश्मा लगने लगता है। चश्मा लगना क्यों होता है ज़रूरी, क्योंकि दोस्तों आपको अक्षर दिखाई नहीं देंगे। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो छोटे अक्षर होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो लोग चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगवा लेते हैं टेस्ट करके। तो दोस्तों, यदि चश्मा से आपको बचना है तो आप एलोवेरा का प्रयोग कीजिए। आप इसका हलवा बना करके भी खा सकते हैं, जो मैंने बताया। यदि आप इसका 1 महीने तक प्रयोग करते हैं, यदि कच्चे के रूप में प्रयोग करते हैं, हलवा नहीं बनाते हैं, इसका 100 ग्राम गुद्दा निकाल करके यदि खाते हैं, इसको पानी के साथ पी जाते हैं, जैसे भी आप खा सकें, या आप कोई मीठी चीज़ मिला करके भी खा सकते हैं। कुल मिला के इसको अंदर जाना चाहिए, अपनी बॉडी के अंदर, अपने पेट में जाना चाहिए, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से 1 महीने तक कर लेते हैं तो ये आपका चश्मा
लगेगा नहीं, यदि लगा हुआ है तो आपका चश्मा उतर भी जाएगा और आपको ठीक से दिखाई देने लगेगा, आपकी रोशनी ठीक हो जाएगी, आप अक्षर ठीक से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इतनी काम की औषधि है एलोवेरा औषधि। जिन लोगों को कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, कैल्शियम और आयरन की कमी को ये पूर्ति करता है। दोस्तों कैल्शियम और आयरन की कमी को आप कैसे जानेंगे, पहचानेंगे? दोस्तों जब आपके शरीर में हर प्रकार का दर्द होने लगे, यानी किसी भी प्रकार का दर्द होने लगे, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी है। जब आपके शरीर में जब आपको चक्कर आने लगे और आपको आँखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, जब आपके हाथ पैरों में झुन्नाहट होने लगे, यानी कि जैसे आप सोते हैं या आराम करते हैं, लेट जाते हैं, तो जब काफ़ी देर तक वो अंग एक ही जगह पर रखा रहता है, तो कुछ देर के बाद झुन्नाहट पैदा होती है। आपको लगेगा कि मेरा ये अंग है ही